हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष व्रत सभी रखते हैं, चाहे शुक्र प्रदोष व्रत हो, चाहे बुध प्रदोष व्रत हो, या शनि प्रदोष व्रत हो, या गुरु प्रदोष व्रत हो, या रवि प्रदोष व्रत हो, या सोमवार प्रदोष व्रत हो। तो जो प्रदोष व्रत होता है ना, उसमें भगवान शिव का समय क्या होता है। पहली चीज तो मैं ये बताऊंगी, सूर्य अस्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय कहलाता है। कहा जाता है कि वह अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोक को देख रहे होते हैं। वे अपनी नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं इस काल में। यह भी कहा जाता है कि इस काल में भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का जो अपराधी होता है वो कठोर दंड का भी पात्र होता है। इस काल को धरधरी काल भी कहा जाता है, जबकि राक्षसदी प्रेत योनि की आत्माएं मतलब इस समय वो भी सक्रिय रहती हैं। इस समय जो पिचासों जैसा आचरण करते हैं ना, वे नरकगामी होते हैं। यानी कि जो भी काम है ना, प्रदोष काल में जब करें तो सोच समझ कर करें। कुछ कार्यों की बिल्कुल मनाही है, जैसे सोना बिल्कुल ना सो इस काल, मतलब स्त्री के साथ संबंध ना बनाएं, खाए पिए ना प्रदोष काल में, यात्रा ना करें, असत्य ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी को श्राप ना दें, झगड़ा ना करें, गालियां ना दें। इस समय अभद्र ना बोलें किसी को, मतलब अभद्र तरीके से बोलते हैं ना, कटु वचन, वो ना बोलें। बहुतों की आदत होती है झूठी झूठी शपथ लेते रहते हैं, तेरी कसम, उसकी कसम, वो भी नहीं करना चाहिए। धन लेना या देना ना करें, रोना या जोर जोर से हंसे ना। प्रदोष काल की बात करनी हूँ मैं। वेद मंत्रों का पाठ करें, इसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। चौखट पर खड़े होना मतलब इस समय नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना करें। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आपको रोना या जोर जोर से हंसना नहीं है इस समय। वेद मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। कोई शुभ कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन चौखट पर खड़े ना हो। विशेषकर किसी प्रकार का शोर शराबा ना करें। इस काल में संध्या वंदन आप कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष पूजा है ना, जैसे जप है, पूजा पाठ है, तो आप जो है मतलब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय, ये जो समय है इसमें मौन रह सकते हैं आप। सभी तरह के संकट दूर होते हैं, क्योंकि प्रदोष का समय भगवान शिव का माना गया है। घर के वातावरण को सुगंधित आप धूप जला सकते हैं, गूगल से आप धूप दे सकते हैं। अतः एक प्रकार का छोटा सा हवन कर सकते हैं, पूरे घर में कपूर डालकर सुगंध फैला दें। भजन भगवान शिव के सुन सकते हैं, शिव तांडव स्रोत सुन सकते हैं, क्योंकि शिव तांडव स्रोत तो लिखा ही है, प्रदोष काले जो सुनता है उसकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती हैं। तो इससे सकारात्मक मन में विचार भी आते हैं। अच्छी बातों पर इस समय विचार करना चाहिए। ये काल मतलब भगवान शिव का माना गया है, तो हो सके तो इस समय कम से कम जो मैंने चीज़ें बताई हैं, एक तो पूजा पाठ पर ध्यान दें, मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और चौखट पर आपको खड़े नहीं होना है इस समय। इस बात का ध्यान रखें। और वेद मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। जोर जोर से हंस रहे हैं, रो रहे हैं, ये कार्य आप प्रदोष काल में कम से कम ना करें। कोई पैसा लेने आया, वो भी आप प्रदोष काल में ना लें और ना दें। गालियाँ देना, अभद्र बोलना, ये भी गलत है। शपथ, झूठी झूठी बातों पर शपथ ले रहे हैं, मतलब प्रदोष काल की महिमा होती है। उसकी महिमा इसीलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सूर्य अस्त से दिन अस्त का समय भगवान शिव का समय बताया गया। तो इस समय भगवान जो है तीनों लोग को देख रहे होते हैं, और आप उनको जब वो देख रहे हैं तो उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, सब तो दिखाई दे रहा है ना उनको। और ये भी कहा जाता है कि नंदीगढ़ों के साथ वो भ्रमण भी करते हैं। तो बल्कि आपको क्या करना चाहिए, इस काल में एक मुख्य दीपक भी आपको घर के मुख्य द्वार पर जला देना चाहिए, वो भी 5 तरह के गुलाल से रंगोली बनाकर, ताकि भगवान शिव अपने नंदीगणों के साथ भ्रमण करें तो वो 1 मिनट के लिए आपके दरवाजे पर रुके। ये मैं नहीं कह रही, ऐसा माना गया है कि भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और इस समय जो वो थोड़ा सा उनका ध्यान जो है हटा होता है। तभी आपने देखा होगा कि भगवान शिव की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ साथ इस काल में राक्षसी प्रेत योनि भी आत्माएं भी सक्रिय रहती हैं, तो जितना आप पूजा पाठ करेंगे तो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।